All right, everyone, welcome back to the next session. And today we're going to talk about a very specific category. The category is called phrasal verb. And what is a phrasal verb? Let's first understand that. तो मैंने आपको कहा कि स्वागत है आप सभी का आपके आज की क्लास में, और आज हमारा टॉपिक है phrasal verb. लेकिन phrasal verb होता क्या है, आइए पहले ये समझते हैं. अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि क्या आपने नोटिस किया कि जब मैं हिंदी बोलती हूँ तो भी मेरी एक टोन होती है, बट व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश आई ऑल्सो हैव अ टोन. सो अगर मैं हिंदी में बात करते वक्त इतनी टोन्स रखती हूँ और इंग्लिश में बात करते वक्त अगर ऐसे बात करने लगूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा. सो यू हैव टू प्ले विद टोन्स. यू नीड टू शो योर नेचुरल इमोशंस व्हेन यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश. ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, आप मत करिएगा, शुरुआत से ध्यान रखिए. और हाँ, देखो अब तुम्हें पता है कि एक वर्ड हो गया टेक. टेक का मतलब होता है लेना, प्राप्त करना, एटसेट्रा. दूसरा वर्ड हो जाता है आफ्टर, और आफ्टर का मतलब हो जाता है बाद में. ठीक है, राइट. अब अगर मैं यहां पर कहूं कि टेक आफ्टर, यू टेक आफ्टर योर मॉम, इसका क्या मतलब होगा? तुम अपनी मॉम के बाद में लेना, ये नहीं बोल रहे हैं हम आपको. यहां पर हम आपको कह रहे हैं कि आप अपनी माताजी जैसे हैं, या आप अपनी माताजी जैसी हैं. या कहते नहीं है कि बच्चा माँ पे गया है, पिता पे गया है, वैसे. तो ये जो तुम्हारा कॉम्बिनेशन तुम्हें दिख रहा है ना, ये टेक जो है ये तो एक एक्शन है, वर्ब है, और ये बाद में आफ्टर जो है ये एक प्रेपोजिशन होता है. तो दोस्तों, जब भी हम लोग वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन देखते हैं which works as a single unit, जो कि एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है. मतलब ये दो वर्ड जरूर हैं पर ये मीनिंग दोनों साथ में दे रहे हैं आपको. अगर तुम इनको तोड़ कर देखोगे तो तुरंत मीनिंग बदल जाएगा, फिर तो ये मीनिंग निकलने लगेगा. तो ये गलती भी नहीं करना है. और इस तरह की बहुत सारी, अब इतनी बड़ी बात है यार, सोचो कि पिता पे गया है. अगर मैं बोलूं कि पिता पे गया है तो दिस इज लाइक अ ह्यूज लाइन. अंग्रेजी में तुम ट्रांसलेट करोगे ही लुक्स लाइक हिज फादर, ऐसा कुछ बोलोगे. जबकि यहां पर मैं दिखने की बात नहीं कर रही हूं, व्यवहार में, दिल में, दिमाग में पिताजी के जैसे हो, तो क्या दिखने की बात की? नहीं की. सो आई एम टॉकिंग अबाउट योर बिहेवियर बीइंग सिमिलर टू योर फादर. आपका व्यवहार आपके पिताजी जैसा है, यानी आप उन पर गए हैं. तो ये जो इतनी बड़ी सी बात है, मैंने सिंपल सा टेक आफ्टर की हेल्प से बोल दिया. इस तरह के आज कई सारे मैं आपको फ्रेजेस सिखाने वाली हूं, और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि इनको कभी भी तोड़कर यूज मत करना. मैं डायरेक्ट मीनिंग सिखाऊंगी तुम्हें, क्योंकि इनको पढ़ाने का और कोई तरीका नहीं होता. लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, और आप इनको जितना यूज करोगे उतना फायदे में रहोगे, है ना. जो अभी तुम बड़ी बड़ी बातें ट्रांसलेट करके बोलते हो, जस्ट 1 सेकेंड. तो ये बड़ी बड़ी बातें हम ट्रांसलेट करके बोलते हैं और उसके बीच में थक जाते हैं, हमारा कहीं इधर उधर दिमाग हो जाता है, एंड ऑल ऑफ दैट. लंबे लंबे सेंटेंसेस से बचने का तरीका होता है फ्रेजल वर्ब्स में पक्का कर लेना. ऑल्सो फ्रेजल वर्ब्स आर लाइक वेरी स्मार्ट, तो ऐसा घिसा पिटा भी नहीं लगता इनको यूज करके. तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना आज का पहला फ्रेज, टेक ऑफ. अब इसके दो मीनिंग्स लिखे हैं, इसको दोनों की तरह यूज करोगे आप, किसी एक तरह से नहीं. यहां पर लिखा है उतारना, तो जैसे हम कहते हैं कपड़े उतारना, जूते उतारना, एटसेट्रा. कभी कभी लड़कियों ने बहुत बड़ी हेयर स्टाइल की होती है, तो हम कहते हैं अरे टेक ऑफ दैट हेयर यार, वो एक्सटेंशन वेंशन निकालो अपना. तो बेसिकली निकालना, उतारना के लिए हम यूज करते हैं टेक ऑफ. एक्सेसरीज के लिए भी, जैसे हम लोग इयररिंग्स पहनते हैं, सॉरी आज तो नहीं पहनी है, इयररिंग्स पहनते हैं, तो हम कहते नहीं अरे भाई ये बहुत हैवी है, टेक इट ऑफ, इसको उतारो. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज उड़ना. ये तो सबको पता होगा, जहाज उड़ता है जब जमीन से अलग होकर आसमान में जाता है तो हम क्या कहते हैं, माई प्लेन हैज टेकन ऑफ. माई प्लेन हैज टेकन ऑफ, मेरा जहाज उड़ चुका है. माई प्लेन हैज टेकन ऑफ. माई प्लेन हैज टेकन ऑफ में हमने देखा उड़ना के सेंस में. ठीक है, ठीक है. और जैसे कभी कभी होता नहीं है, जैसे अभी मम्मी से आप रिक्वेस्ट कर रही हैं, मम्मी मम्मी मेरे दोस्त जा रहे हैं ट्रिप पे, मैं भी चली जाऊं, मैं भी चली जाऊं. और जैसे ही मम्मी कहती हैं आप फटाफट से फुर्र हो जाती हैं, बिल्कुल बैग वैग लेके. तो फिर वहां पे भी अरे शी इमीडिएटली टुक ऑफ, वो एकदम से उड़ गई. तो ये टेक ऑफ, टुक ऑफ, टेकन ऑफ, इसी के फॉर्म्स हैं, वर्ब मत भूलना.
ठीक है, पास्ट में यूज कर रहे हो तो टेकन बनाया है ना, जैसे वैसे ही सिंपल पास्ट में टुक बनेगा, ये लॉजिक याद रखना प्लीज। नेक्स्ट देखो बेटा, उतारना। अब यहाँ का तो एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है पहले से, शी टुक ऑफ हर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, घर में घुसने से पहले उसने अपने जूते उतारे। और मेरे को ऐसा लगता है सबको करना चाहिए, घर में एक या तो कॉर्नर बना लो, या जो भी, जूते चप्पल एक तरफ रखो, पूरे घर में बिखरे हो जूते ना होता, ये सब नेगेटिविटी को वो करते हैं। पुराने समय में हम लोग हमेशा जूता चप्पल बाहर उतारते थे, फिर ज्यादा बड़े लोग हो गए तो कारपेट के ऊपर भी जूता पहन के घूमने लग गए। नेक्स्ट, लुक फॉरवर्ड टू, किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करना, बेसब्री से यानी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर के, बहुत एक्साइटमेंट के साथ जब तुम वेट कर रहे होते हो कि यार मैं तो वेट कर रही हूँ, 15 दिन में मेरा बर्थडे है, तो आप कैसे बोलोगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे। एक और बात याद रखना, लुक फॉरवर्ड टू, जैसे ये इसका फर्स्ट फॉर्म है कि क्या तुम बेसब्री से अपनी माता जी का इंतजार करती हो, डू यू लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग योर मदर, तो ये तो प्रेजेंट टेंस हो गया, मैं कर रही हूं, मैं बेसब्री से माता जी का इंतजार कर रही हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई मॉम, मतलब मैं बेसब्री से उनसे मिलने का इंतजार कर रही हूँ। आगे बात करते हैं, हमारा जो एक रूल है इसके साथ, जब भी आप लुकिंग फॉरवर्ड टू लिखोगे ना, उसके बाद का वर्ब हमेशा आईएनजी में लिखना। अब यहां पर तुम देख रहे हो सी में आईएनजी लगा हुआ है, जब भी तुम सी वर्ड, सी का मतलब होता है देखना, ठीक है, तो सी का मतलब हो जाता है देखना, लेकिन जैसे ही तुम इसमें आईएनजी लगा देते हो, ये मीनिंग बदलकर मीटिंग हो जाता है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन नेक्स्ट वीक, मैं दोबारा तुमसे अगले हफ्ते मिलने के लिए बहुत उत्साहित हूं, इंटरेस्टेड हूं, लुकिंग फॉरवर्ड टू हूं, एटसेट्रा। सो सी, जैसे मैं अगर ये बोलूं मैं तुम्हें देख रही हूं, आई एम सीइंग यू बोलूंगी तो गलत मीनिंग निकलेगा। सीइंग का एक और मीनिंग होता है डेटिंग, तो जैसे हम कहते हैं आलिया भट्ट इज सीइंग रणवीर कपूर, अब तो वो शादीशुदा है, बट जस्ट सीइंग, या अगर कभी कभी बोलते हैं ना वो फलाना फलाने को डेट कर रहा है, तो वहां पर हम सीइंग यूज करते हैं। अगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हाँ मैं तुम्हें देख सकती हूँ, आई सी यू, आई सी यू, सी में आईएनजी मत लगाना, और आईएनजी लगाओगे तो मतलब बदल जाएगा, डेटिंग या मीटिंग वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, टर्न डाउन, किसी चीज को रिड्यूस करना, कम करना, खासकर वॉल्यूम को। अगर किसी की आवाज बहुत ज्यादा है तो क्या कहते हो, रिड्यूस द वॉल्यूम, गलत है, नहीं बोला जाता है ये सब, रिड्यूस क्वांटिटी के लिए होता है, नंबर्स के लिए होता है। जब तुम बात करते हो वॉल्यूम वगैरह की, तो वहां तुम कहते हो टर्न डाउन द वॉल्यूम बडी, वॉल्यूम कम करके बात करो, राइट, टर्न डाउन दैट वॉल्यूम, डोंट स्पीक टू मी लाइक दैट, राइट। नेक्स्ट, अस्वीकार करना, इसके दो मीनिंग्स हैं। अस्वीकार करना, हाँ मेरे को तो आया था उस कंपनी से ऑफर, मैंने अस्वीकार कर दिया, यानी मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सो हम कैसे बोलेंगे, आई टर्न्ड डाउन दैट ऑफर, मैंने कर दिया था, इसलिए पास्ट टेंस, टर्न्ड डाउन, तो टेंस का ध्यान रखना, आई टर्न्ड डाउन दैट ऑफर। तो यहाँ पर अब जैसे कभी किसी ने प्रपोज किया, किसी को, लड़की ने लड़के को पूछा शादी करोगे, उसने बोला नहीं यार तुमसे नहीं करूंगा, तो वो क्या बोलेगा बाद में, आई टर्न डाउन हर प्रपोजल, उसने मुझे शादी को पूछा था, मैंने तो मना कर दिया, ठीक है, नॉट सिग्मा बट ठीक है। लड़की को भी, पर व्हाई नॉट सिग्मा, सिग्मा मूव, तुम्हें नहीं करनी है जैसे शादी, उसको तुम मना कर दो, ठीक है, क्योंकि किसी के साथ अगर आप बिना अपनी खुशी के शादी कर लेते हैं तो फिर चांसेस हैं कि फिर शायद वो शादी ना चले, एंड देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। मैं क्यों ये बातें करने लगती हूँ बीच बीच में, कभी कभी दिमाग में आ जाता है, मुझे लगता है तुम लोग तो देखते हो, सुनते हो, समझते हो, ठीक है। अच्छा ये देखो, कैन यू टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑन द टीवी, क्या तुम वॉल्यूम, एक सेकेंड, बेटा ठीक है, आवाज आ रही है ना, हाँ। अब हम जब सामने वाले कहते हैं यार भाई टीवी की आवाज थोड़ी कम कर लोगे, कैन यू प्लीज टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द टीवी, सो कैन यू टर्न डाउन द वॉल्यूम ऑफ द टीवी, रिड्यूस विड्यूस ना बोलना आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो जल्दी से, ब्रेकअप, दो बात, इसका एक ही मीनिंग है, टूट जाना, अलग हो जाना, विच्छेद इज बेसिकली अलग हो जाना। सो जब आप किसी चीज के खात्मे की, ब्रेकिंग की बात करते हैं, तब आप यूज करते हैं अपना वर्ड ब्रेकअप। सबसे ज्यादा कॉमनली लोगों को पता होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशंस, लेकिन अगर परिवार का भी कोई संबंध है, दोस्तों का भी कोई रिलेशन है जो खत्म हो गया है, सो आई ब्रोक अप विद माय बेस्ट फ्रेंड, मतलब मैंने अपने संबंधों का विच्छेद कर दिया,
अलग हो गई मैं बेस्ट फ्रेंड के साथ, तो इट्स नॉट ऑलवेज फॉर ओनली रोमांटिक रिलेशंस। संबंध टूटना या किसी भी चीज का टूट कर अलग होना, वहां पर हम यूज करते हैं अपना वर्ड ब्रेकअप। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेकिन उस टाइप का है। सो दे ब्रोक अप आफ्टर डेटिंग फॉर 2 years, 2 साल तक एक रिश्ते में रहने के बाद उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। सो ब्रेकअप इज अलग होना, किसी भी प्रकार के संबंध से अलग होना। यू यूज द वर्ड फ्रेज ब्रेकअप। नेक्स्ट इज पुट ऑफ, टाल देना या फिर विलंबित करना, सेम बात है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि यार मेरे एग्जाम्स को जो है ना टाल दिया गया क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। सो ड्यू टू हैवी रेन्स माय एग्जाम्स वर पुट ऑफ। तो क्या किया गया, टाल दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया, अभी बारिश बहुत हो रही है तो इस वजह से। तो यहाँ पर वी हैड टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक, हमें मीटिंग को टालना पड़ा। हैड टू करके जब बोलते हैं ना तो हमें पड़ा, यानी मजबूरी आई कोई। सो वी हैड टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक के लिए हमें मीटिंग को टालना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, गेट ओवर, ठीक हो जाना या समस्या को दिमाग से उतारना। समस्या को उतारना नहीं, दिमाग से उतारना, पूरा लिख लो, ठीक है। समस्या को दिमाग से उतारना, इसको थोड़ा क्लीन करके लिख देती हूँ। दिमाग से मैं सीधा लिख नहीं पा रही हूँ क्योंकि वहां चमक रहा है कुछ। एनीवे, सो गेट ओवर, किसी चीज से उबर जाना, बेसिकली ठीक हो जाना, उसके बारे में भूल जाना। तो हम ऐसा कई बार अपने दोस्तों को कहते हैं, यार कोई बात नहीं यार, एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, कितने दिन परेशान होगा, आप भूल जाओ उससे, यानी उससे बाहर निकल, गेट ओवर इट। तो ये होता है बोलने का तरीका, उससे बाहर निकल। हम कहते हैं कम आउट ऑफ इट, बहुत सारे लोग बोलते हैं और ये सब स्लैंग है, क्रिएट हो चुका है। सो टू कम आउट मीन्स टू किसी चीज से बाहर आना, दरवाजे के बाहर आना, किसी राज से बाहर आना। लेकिन जब तुम किसी चीज से उबरने की बात कर रहे हो तो तुम कहते हो गेट ओवर इट, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, अब ठीक हो जाओ, जाने दो, दोबारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो वहां हम कहते हैं गेट ओवर इट। मूविंग on everyone, एग्जाम्पल देखिए, इट टुक her months to get over her breakup। तो अगर किसी का लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको कई साल महीने लग जाते हैं और उससे उबरने में। सो इट टुक her months, उसको महीने लगे थे टू गेट ओवर her breakup, अपने ब्रेकअप से उबरने में। नेक्स्ट देखो, टर्न अप, बढ़ जाना, अनअपेक्षित रूप से पहुंच जाना, बढ़ा देना, बढ़ जाना। तो एक सेकेंड, इसको बढ़ा देना लिखो एक्चुअली। सो टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ द स्पीकर प्लीज, कैन यू टर्न अप द वॉल्यूम, तुम थोड़ा सा म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा सकते हो क्या। टर्न अप, बढ़ा देना, सिंपल है, दिक्कत तो नहीं है ना। दूसरा, अनअपेक्षित रूप से पहुंच जाना, अनअपेक्षित की अंग्रेजी होती है अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड तरीके से कहीं पहुंच जाना। सो आई वॉज हैविंग माई लंच एंड देन शी सडनली टर्न्ड अप एट माई डोर, वो अचानक से मेरे दरवाजे पे आ गई। सो शी टर्न्ड अप एट माई डोर। मैं पूरा सेंटेंस यहाँ लिख देती हूँ, आई वॉज हैविंग माई लंच, यानी मैं अपना लंच कर रही थी। शी टर्न्ड अप एट माई डोर, और वो अचानक मेरे दरवाजे पर आ गई। तो यहाँ पर सडनली लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि टर्न अप के अंदर सडनली, अनएक्सपेक्टेडली ये इंक्लूडेड है। कैन यू टर्न अप द म्यूजिक अ लिटिल, तुम थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा सकते हो म्यूजिक का। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर रन आउट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। रन आउट तुम लोग को क्रिकेट वाला तो बहुत अच्छे से पता होगा, उसमें मेरे को शायद डाउट है, लेकिन एक जो मीनिंग मैं बताने जा रही हूँ उसका मतलब होता है किसी चीज को यूज कर करके खत्म कर देना। अब देखो क्या होता है, हमारे घर में सामान आता है तो फिर वो 1 महीने 2 महीने में खत्म हो जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि यार वो खत्म हो गया है और मंगवाना है। तो जो वो खत्म हुआ है उसको तुमने यूज करके खत्म किया है, फेंका थोड़ी है। तो यहाँ पर बोलते हैं रन आउट। जैसे यार घर में चीनी खत्म हो गई है, खीर तो नहीं बन पाएगी, सो वी हैव रन आउट ऑफ शुगर, आई विल नॉट बी एबल टू मेक पुडिंग। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका रन आउट है वो यूज करके खत्म करने के लिए होगा, है ना। अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि कंपनी जहाँ तुम काम करते हो ऑफिस में, वहाँ तुम्हारा पूरा खून पी लिया जाता है, मतलब लाइक एकदम पेशेंस टेस्ट कर लेते हैं, राइट। तो कहते हैं, हम लोग कैसे बोल सकते हैं, भाई देखो मेरा आई हैव रन आउट ऑफ पेशेंस, यानी जितना पेशेंस मेरे पास था मैंने पूरा यूज कर लिया है और अब यूज कर करके वो खत्म हो चुका है। तो भगवान के लिए जरा मेरे से ठीक से बात करो। तो यहाँ पर
हम कहते हैं वी रैन आउट ऑफ मिल्क सो आई कुडंट हैव सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट, यानी आज मेरे घर में दूध खत्म हो गया था तो मैं कॉर्नफ्लेक्स नहीं खा पाई या चोकोज नहीं खा पाई या वट जो भी सीरियल आप खाते हो, दलिया एंड म्यूसली और वट एवर. सो वी रैन आउट ऑफ मिल्क, हमारे घर में दूध खत्म हो गया था तो मैं ये नहीं खा पाई. मूविंग ऑन एवरीवन, कॉल ऑफ, रद्द करना, कैंसिल कर देना, टू पुट एन एंड टू समथिंग. तो यहाँ पर दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग ड्यू टू बैड वेदर, उन्होंने मीटिंग को कैंसिल कर दिया खराब मौसम की वजह से. नेक्स्ट देखते फटाफट, जो इजी है वो मैं जल्दी कर दे रही हूं. कम अक्रॉस, अचानक से मिलना, अचानक से पा जाना, ये भी लिख लो यहां पर, अचानक से पा जाना. तो जैसे हम कहते नहीं है कि मैं मम्मा की वार्डरोब क्लीन कर रही थी और मुझे उसमें अचानक से एक पुरानी अंगूठी मिली. सो आई वॉज cleaning mom's wardrobe and I came across an old ring. अब बेटा देखो, एक चीज होती है कि मम्मी को पता होगा कि वो वहां रखी है, तुमने वो पहली बार देखी है, तुम्हें वो अचानक से दिखी है. तो जब तुम्हें कोई चीज देखो, क्योंकि खोजना की इंग्लिश हो जाती है फाइंड, राइट, खोजना की इंग्लिश होती है फाइंड, कि फाइंड द रिंग, वो तो खो गई है. पर कोई चीज रखी है पर तुम्हें नहीं पता थी और वो अचानक से तुम्हें दिख गई, तो वहां पर तुम कम अक्रॉस बोलते हो. ऐसे ही कभी कभी तुम घूमने जाते हो, तुम्हें तुम्हारा कोई दोस्त मिल जाता है, कोई रिश्तेदार मिल जाता है, तो उसके लिए भी तुम बोल सकते हो आई केम अक्रॉस योर अंकल टुडे इन द मार्केट, आज मुझे तुम्हारे अंकल मार्केट में मिले थे. नेक्स्ट, आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग बुक एट द लाइब्रेरी, मुझे लाइब्रेरी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब मिली. तो बस थोड़े से और पढ़ा देती हूँ, 10 तो हो गए बट 5 और कर सकते हैं हम लोग और जल्दी पढ़ेंगे, डोंट वरी. नेक्स्ट देखो, ब्रिंग अप. दो चीजें होती हैं, देखो एक तो होता है बच्चों को बड़ा करने के सेंस में, ठीक है, बड़ा करना एज इन पालना पोसना, ठीक है. दूसरा मुद्दा उठाना, तो यहां पर दोनों चीजें पूरी लिख रही हूं मैं, जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप समझ जाओगे, ठीक है. दिस इज मुद्दा उठाना. तो कभी कभी कहते नहीं है कि यार अभी वो बहुत परेशान है, वहां उधारी का मुद्दा मत उठाना, है ना, उधार उधार के बारे में बात मत करने लगना वहां जाके, मुद्दा उठाना. सो डू नॉट ब्रिंग अप द टॉपिक ऑफ डेट, वो कर्जे की बात वहां मत उठाना, है ना. तो जब हम बात करते हैं मुद्दा उठाने के सेंस में, तो हम बोलते हैं डू नॉट ब्रिंग अप दैट टॉपिक, वो मुद्दा तो उठाना ही मत. नेक्स्ट देखो, देखभाल करना. उनकी सौतेली मदर ने उनको बहुत अच्छे से पाला पोसा है. देयर स्टेप मदर ब्रॉट देम अप वेरी वेल. तो ब्रिंग अप का दो मीनिंग हो रहा है बच्चे, एक बच्चों को बड़ा करना, पालना पोसना, दूसरा मुद्दा उठाना. दोनों का एग्जाम्पल मैंने दिया है, देखते हैं यहाँ लिखा क्या है. शी ब्रॉट अप हर कंसर्न्स ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी उसने अपना जो उसकी चिंताएं थी, कंसर्न्स का मतलब चिंताएं, ठीक है, मीटिंग के दौरान उसने उन मुद्दों को उठाया, ठीक है. तो यहां पर उठाने के सेंस में है. तो मैं एक एग्जांपल ये स्टेप मदर वाला भी लिख देती हूं यहां पर. देयर स्टेप मदर ब्रॉट देम अप वेल, उनकी सौतेली माँ ने उनको बहुत अच्छे से पाला पोसा. तो ये आपके सामने दोनों एग्जाम्पल हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो जाए बेटा. चिंताएं, इस पे भी रहेगा डॉट, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट देखो, सेटअप करना, किसी चीज को स्थापित करना या आयोजित करना. जैसे मम्मी कहती है बेटा अपना स्टडी टेबल एक बार ठीक से लगा लो, उस पे किताबें कॉपियां जो भी रखनी है उसको सेट कर दो ना. तो सेटअप योर स्टडी टेबल प्रॉपरली, कैसे लिखेंगे, सेटअप योर स्टडी टेबल. प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, स्टडी, स्टडी नहीं, स्टडी, स से शुरू होता है, ई से नहीं. सेट अप योर स्टडी टेबल प्रॉपरली, ठीक है. ये एक एग्जाम्पल हो गया. और आयोजित करना, तो हमारी सोसाइटी में नवरात्रि का फंक्शन बड़े धूमधाम से आयोजित होता है, तो हम कैसे बोलते हैं, माय सोसाइटी सेट्स अप the Navratri function with grandeur.
धूमधाम के लिए हम यूज कर सकते हैं ग्रैंड्योर, गलोर एटसेट्रा। तो ग्रैंड्योर के लिए भी आप यहाँ पे खुश रहिए। आगे बढ़ते हैं। दे सेट अप अ मीटिंग फॉर नेक्स्ट मंथ। उन्होंने एक मीटिंग आयोजित की है, रखी है, फंक्शन रखा है। दे सेट अप अ पार्टी फॉर द नेक्स्ट वीकेंड। उन्होंने पार्टी रखी है, तो रखना, आयोजित करना, सेटअप वैसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, गिव अप, हार मान लेना। माई स्टूडेंट्स नेवर गिव अप। मेरे स्टूडेंट्स कभी हार नहीं मानते। आई नेवर गिव अप। मैं रोती खूब हूं पर आई डोंट गिव अप। एक महीने में नहीं तो एक साल में तो कर लूंगी, पर कर लूंगी। ऑल्सो आई थिंक दुनिया के हिसाब से चलोगे तो तुम्हें टाइम सेट करना पड़ेगा कि मुझे तो ये 6 महीने में करना है, वरना तुम किसी काम को 6 साल में भी करो, क्या फर्क पड़ता है, एज फार एज तुम्हारी जेब फिट है ना। और सेहत का ध्यान रखो। मेरे दांत में बहुत दर्द हो गया इस बात पे। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। कभी भी अपने सपनों के लिए ना हार मत मानो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम डिजर्व करते हो कि भाई तुम्हारा एक 5 BHK विला होना चाहिए दिल्ली में, बंबई में, कहीं, तो तुम ही खरीदोगे उसको। देखना, डाउट मत रखना इस मामले में, और हारना मत। आज तुम भले 25,000 कमाते होगे, एक दिन आएगा जब तुम भी 5 लाख कमाओगे, एंड दैट्स फाइन। सो हार मत मानो। दिन सबके आते हैं और प्लान किसी का नहीं चलता, सिर्फ एक का चलता है, ऊपर बैठा हुआ है। सो डू नॉट गिव अप, हार मत मानना, ठीक है। नेक्स्ट, लुक अप, खोजो, किसी चीज को चेक करो। जो मैं तुम्हें कहती हूँ बेटा, ये वर्ड जो मैं तुम्हें सिखाती हूँ इसको डिक्शनरी में ढूंढा करो। तो डिक्शनरी में वर्ड को ढूंढो, मतलब लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। सो यहां पर आई नीड टू लुक अप द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। मुझे इस शब्द का अर्थ लुकअप करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। एंड द लास्ट फ्रेज फॉर टुडे इज गेट अलोंग। अच्छे संबंध होना, आपस में बनना। हाँ, मेरी तो उसके साथ बहुत बनती है। आई गेट अलोंग विद हिम वेरी वेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शी गेट्स अलोंग वेल विद हर कोवर्कर्स। उसकी अपने सहकर्मियों से बहुत बनती है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स, सारे फ्रेजेस आपके लिए हैं। वोकैबुलरी की क्लासेस छोटी हैं, बट इसमें आप सीखते बहुत कुछ हैं। तो और भूलने की चांसेस भी बढ़ जाती हैं अगर आप यूज नहीं करते हैं। एक दिन में जो सीखोगे वही उतना 24 घंटे रिवाइज करोगे, बोल बोल करके, बातचीत में। उसी के बाद तुम्हें मजा आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन अगेन। आई विल कम बैक विद अनदर सेशन वेरी वेरी सून। गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग, कीप राइजिंग, एंड कोई दिक्कत हो, शिकायत हो तो बताना जरूर। गॉड ब्लेस यू।